गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको पता ही है देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन एंड कंडेंसेट। सो 5 स्टेट्स हैं और इनमें से सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो होते हैं दीज आर कॉमनली फाउंड वाइल रिमेनिंग 2 आर फाउंड ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। आपको पता ही है सॉलिड, लिक्विड, गैस तो हम देखते ही हैं, बट जो दो हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन पे, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन पे हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। दी स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। आपको पता है सॉलिड है, उसको आप क्या करोगे, जैसे आपके पास आइस है, उसको आप हीट करोगे पानी बन जाएगा, पानी को और हीट करोगे क्या बन जाएगा, गैस बन जाती है। तो अब गैस को कंडेंस करोगे लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कंडेंस करोगे और ज़्यादा पास लेकर आओगे ठंडा कर दोगे तो वो बन जाएगा सॉलिड। दैट इज़ वाई दीज स्टेट्स क्या होती हैं, दीज आर इंटर कन्वर्टिबल विद ईच अदर। सो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं। नंबर 1 इज मेल्टिंग पॉइंट। So melting point, it is the temperature at which a matter converts from its solid state to liquid state. ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो आपका पदार्थ है वो कन्वर्ट हो जाता है कहाँ, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में। सो इट डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। तो अगर इम्प्योरिटी इसमें ऐड हो जाएं तो उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो पहले इसी से हम चेक करते थे कि सब्सटेंस प्योर है या नहीं। नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट। So this is the temperature at which the vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure. ऐसा टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। मतलब जैसे आप पानी को हीट करोगे तो उसकी जो भाप बनेगी, जो वेपर बनेंगे, उन वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उनको बोलते हैं वेपर प्रेशर। इट इंक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, बढ़ जाएगा वेपर प्रेशर इन इम्प्योरिटी की प्रेजेंस में, एंड विद राइज इन प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पता ही आपको कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये सी लेवल की बात हो रही है, वहाँ पे होता है। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, एट दिस टेम्परेचर अ मैटर कन्वर्ट्स फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इनटू द सॉलिड स्टेट। मैटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। क्या होता है, जब हम क्या कर देते हैं लिक्विड को, लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में किसी भी टेम्परेचर पे, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ड्यू टू इवेपोरेशन water droplets appear on the outer surface of a glass containing ice cold water। अगर आप बिल्कुल ठंडा पानी लो बर्फ वाला, तो जस्ट थोड़ी देर रखो तो उसके बाहर क्या हो जाएगा, बाहर की सरफेस पे वाटर वेपर जो है, वाटर ड्रॉपलेट जम जाएंगी। तो किसकी वजह से, वेपोरेशन की वजह से। नंबर 2, वाटर केप्ट इन द अर्दन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। तो जब भी हम एक घड़े में पानी रखते हैं तो वो गर्मियों में ठंडा हो जाता है, किसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से। डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम पे कूलर जो है अच्छा काम करता है। ठीक है जी, कूलर से क्या हो जाती है, एकदम से अच्छी ठंडक मिलती है। बट जब ऐसे अगर आपके पास ठंडी हो तो जो है कूलर जो है इतना काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसाइडिंग फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। सो गैसीय स्टेट के लिए क्या होगा, गैसीय स्टेट के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन थर्मल एनर्जी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, काफ़ी लेस होगी थर्मल एनर्जी से। फॉर लिक्विड स्टेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। मतलब थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर उसको मिलेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर जाएगी, तो वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और सॉलिड स्टेट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड स्टेट में एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, और जैसे उसको हीट करते हैं तब भी वो क्या होगा, बाहर से अगर अपने आप मिले या बाहर से भी हीट करें तब तक वो थोड़े कुछ टाइम तक वो क्या रहते हैं, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी सब्सटेंस के अंदर, चाहे गैसेज हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड के मॉलिक्यूल हो,
वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। सो जो वो फोर्स जो उनमें एग्जिस्ट करती है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स, हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। अट्रैक्टिव मोलिकुलर फोर्सेज आर नोन एज वंडरवॉल फोर्सेज। जो अट्रैक्टिव वाली हैं वो क्या होंगी, वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो। तो ये जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे नीचे।